अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद असलम, इनकलाबी दवाखाना खन्ना पुल इस्लामाबाद से। तो आपके मिजाज कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो है यूरिक एसिड। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक से मराद यूरिन से है और यूरिन यानी पेशाब। एसिड से मुराद तेज़ाब है। जब पेशाब तेज़ाबी हो जाता है तो गुर्दे इस वक्त तेज़ाब को खारिज नहीं करते। इस वजह से इस वक्त जिस्म में तहरीक उज़लाती आसाबी हो जाती है। जो नालीदार गुदद हैं इसमें स्केड आ जाता है, जिसकी वजह से खून से यूरिक एसिड खारिज नहीं होता। तो यूरिक एसिड खून से जोड़ों और जिस्म के खलाओं में चला जाता है, वहाँ से जोड़ों में रुक जाता है, जिससे जोड़ों के अंदर तकलीफ यानी दर्द शुरू हो जाता है। तो सवाल पैदा होता है कि यूरिक एसिड को जोड़ों से कैसे खारिज करें या यूरिक एसिड को जोड़ों से कैसे निकालें। वो इस तरह हो सकता है कि जब हम गुर्दों के अमल को तेज़ कर दें, यानी नालीदार जो गुदद हैं उनका स्केड तोड़ दिया जाए तो उनके रास्ते खुल जाएंगे। जब रास्ते खुल जाएंगे तो यूरिक एसिड खारिज होना शुरू हो जाएगा। यूरिक एसिड के लिए बेशुमार नुस्खे हैं, पर जो मैं नुस्खा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ इससे 15 से 20 दिनों के अंदर यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। नुस्खा से पहले आपके सामने ऐसी बात रखता हूँ जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। वो ये कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं, नुस्खा से पहले मैं आपके सामने ऐसी बात रखता हूँ जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। वो ये कि जो हम ग़िज़ा खुराक खाते हैं या जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं वो ही हमारे जिस्म में यूरिक एसिड पैदा करती हैं। जब ऐसी ग़िज़ाएँ मुसलसल खाई जाएँ तो यूरिक एसिड बनते कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। मसलन फ़ास्ट फूड, तली हुई अशिया, भुनी हुई तरकारियाँ, इसके अलावा सब्ज़ियाँ जो यूरिक एसिड पैदा करती हैं को भी जहन में होना चाहिए। इन सब्ज़ियों को बंद कर देना चाहिए। इन सब्ज़ियों को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए ताकि यूरिक एसिड ना बने। इन सब्ज़ियों में जो सब्ज़ियां हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आलू है, यूरिक एसिड बनने में बहुत अहम किरदार है इसका। गोभी, मटर, मछली, फूल गोभी, मेथरे, चावल, बिरयानी, गोश्त, गाय भैंस, उजड़ी, पकोड़े, समोसे, साग, मेथी, करेले, चोंगा, टमाटर, दाल मसूर, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये ग़िज़ा हमारी ग़िज़ा में शामिल हैं। जब इनको ज़्यादा खाया जाएगा तो यूरिक एसिड पैदा होने में ये मददगार होंगी। ये चीज़ें यूरिक एसिड पैदा होने में मददगार होंगी। इसके अलावा इमली आलू बुखारा है, फल में जामुन, फालसा, सेब, तुरश, स्ट्रॉबेरी, चेरी, लुगाट, जापानी फल, आड़ू, ये भी चूँकि तुरश हैं तेज़ाब पैदा करते हैं, उस तेज़ाब की वजह से ही यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बनता है। मशरूबात में कोल्ड ड्रिंक्स जिस तरह बोतल है, पेप्सी, टी वगैरह, ये सब चीज़ें तेज़ाब को खून के अंदर ज़्यादा करती हैं। इन अशिया से यूरिक एसिड पैदा होता है। इलाज के लिए सब बंद कर देनी चाहिए। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से हमारे जिस्म में एक जो जहर पैदा होता है इसमें एक यूरिक एसिड भी है। ये यूरिक एसिड की शक्ल में हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है और जब यूरिक एसिड लिमिट से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है
तो जिस्म में दर्दें और जोड़ों में दर्दें, बाज़ दफ़ा सूजन, घुटने और टखनों में सूजन हो जाती है। इसका नॉर्मल लेवल मर्दों में 7 बताया जाता है, जबकि 5-6 से ही अलामात शुरू हो जाती हैं, और औरतों में 4.7 पॉइंट अपर लेवल बताया जाता है, जबकि इसमें भी वही वैसे ही जिस तरह मर्दों में दर्दें वगैरह शुरू हो जाती हैं, ये शुरू हो जाती हैं। जब ये लेवल बढ़ता है तो जिस्म और जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह जिस्म में कोई चीज़ चुभनदार, तेज़ चुभन वाली चीज़ दाखिल हो गई है। जब टेस्ट कराया जाता है, टेस्ट के बाद इलाज शुरू किया जाए तो 7 परहेज़ लाजमी है, ज़रूर किया जाए। ये आपका अपना चैनल है, मैं इसमें जो भी नुस्खा शेयर करता हूँ ये मेरे दवाखाने के मुजरब नुस्खाजात होते हैं। ये सारे नुस्खे आपकी अमानत हैं। तो आते हैं नुस्खा की तरफ। मेरे पास बहुत ही अक्सर नुस्खा है जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 15 से 20 यौम के अंदर यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। तो नोट फरमाएं, सूंड 20 ग्राम, नुशादर 10 ग्राम, मिर्च स्याह 5 ग्राम, सना मक्खी 35 ग्राम। ये आपने 4 चीज़ें लेनी हैं। 4 चीज़ों का आपने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। जब इसको पाउडर कर लें तो फिर आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूलों में भर लेने हैं, और ये आपने ताज़ा पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद आपने इनको खाना है। तो दूसरा नुस्खा जो इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है वो है सुरंजन शीरी, सूंड, मिर्च स्याह बराबर वजन में। ये आपने तीनों चीज़ें लेनी है। उसके बाद इसको पाउडर वैसे ही करना है जिस तरह पहले अद्वियात को आपने किया है। पाउडर बना करके आपने इसके भी 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं, और ये आपने खाना खाने के आधा घंटा बाद या दूसरी दवाई जो पहले बताई है उसके साथ ही दोनों कैप्सूल आपने सुबह, दोपहर, शाम ताज़ा पानी से ले लें, या मैं कावा बताऊंगा आपको उससे ले लें। ज़्यादा बेहतर है कि दिन में 2-3 दफ़ा कावा ज़रूर लें ताकि मर्ज़ जल्दी ही कंट्रोल हो जाए और आप सेहतमंद हो जाए। क्योंकि हमने खाना तो खाना ही है, क्यों ना ऐसा हो कि हम वो खाना खाएं जो यूरिक एसिड को पैदा होने से रोके, बल्कि रोके नहीं, जिस्म से यूरिक एसिड को खारिज करने में मदद दे। तो हमारी जो सब्ज़ियां हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें है कद्दू, टिंडा है, शलजम है, गाजर है, साग मको है, दाल मूंग छिलके वाली है। इसमें मसाले जो हैं काली मिर्च, अदरक, हल्दी, हस्बे जायका नमक, ज़ीरा सफ़ेद डाल के आपने तरकारियाँ तैयार करनी हैं। तो ये जो सब्ज़ियाँ मैंने आपको बताई हैं ये यूरिक एसिड को बनने से रोकती भी हैं, बल्कि जिस्म से खारिज भी करती हैं। परहेज़ ज़रूर करें ताकि आपका मसला या जो भी बीमार है उसका मसला जल्दी से जल्द हल हो जाए। इसके साथ आप फल में देसी खरबूजा मिल जाए, अमरूद मीठे मिल जाएं, और इसके साथ दूध बकरी का आपको सबसे अच्छा है। मशरूबात में शरबत बजूरी, शरबत बादाम बहुत अच्छे हैं। अगर अर्कियात में आप अर्क लेते हैं साथ, तो अर्क सौंफ और अर्क मको साथ आधा कप 3 टाइम दिन में ले लें तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं आपको जो कावा बता रहा हूँ वो कावा मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपके लिए कावा भी इसमें शामिल किया हुआ है। जो कावा है सौंफ के 20 दाने, ज़ीरा के 20 दाने, सब्ज़ इलायची 1 अदद और अदरक 1 ग्राम
सबसे पहले आपने 1.5 कप पानी को उबाला करना है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसके अंदर ये चारों चीज़ें आपने डाल देनी है। चंद सेकंड बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन देना है और आग नीचे से बंद कर देनी है, यानी हम इसको कहते हैं दम वाला कहवा। ये आपने 5 मिनट पड़ा रहने देना है। 5 मिनट के बाद आप इसको साफ़ करें, छलनी से साफ़ करके शहद डालना है मीठा करने के लिए। अगर किसी ने मीठा डालना है तो शहद डालें 1 चम्मच और नौशफ में। इसके साथ अगर आप मेडिसिन भी खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर दोबारा पे आएंगे। उस वक़्त तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।